पूजा घर में किन चीजों की मौजूदगी शुभता लाती है? पूजा घर में किन चीजों की मौजूदगी दरिद्रता लाती है? पूजा घर में किन चीजों की मौजूदगी नुकसान करती है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जानिए जरूरी बातें, जरूरी टिप्स। पूजा घर कैसा होना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ज़्यादातर घरों में मंदिर जरूर होता है जहां नियमित रूप से धूप बत्ती और पूजा होती है। दरअसल पूजा स्थान घर का देव स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ईशान कोण मतलब ईश भोले शंकर का कोण। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। दरअसल पूजा घर सही स्थान पर न होने के कारण कभी कभी पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी पूजा घर बनवाएं या पूजा घर बनवाते समय आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में पूजा घर है तो उसे भी वास्तु के कुछ नियम से ठीक करवाकर अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेज कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए और इसके नियम क्या हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण भी कहा जाता है और इस दिशा में ऊर्जा का भंडार होता है। ईशान कोण को देव दिशा भी कहते हैं। इसलिए देवताओं का घर यानी आपके घर का मंदिर इस दिशा में होना चाहिए। अगर ईशान कोण में मंदिर बन पाना संभव ना हो तो उत्तर या पूर्व दिशा में मंदिर का निर्माण करवाएं। घर का मंदिर बनाते समय सिर्फ मंदिर की दिशा ही नहीं बल्कि अपनी दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम भगवान की किसी प्रतिमा या मूर्ति की पूजा कर रहे हो तब आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर पूर्व दिशा की ओर मुंह नहीं हो पा रहा है तो पश्चिम दिशा भी शुभ मानी गई है। इन दोनों दिशा की तरफ पूजा करना वास्तु के हिसाब से उचित माना गया है। अगर सुबह सुबह अगर आप पूजा कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। घर में मंदिर बनाते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यह किचन या बाथरूम के से सटा ना हो या इसके पास ना हो और ना ही उससे सटा हो। यदि ऐसा होता है तो इसे वास्तु विज्ञान के अनुसार अनुकूल नहीं माना जाता है। वहीं बेडरूम में भी पूजा स्थल का होना शुभ नहीं माना जाता है। इससे पारिवारिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम और तालमेल का अभाव होने लगता है। पूजा घर में भगवान की आरती हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर सीढ़ियों के नीचे न हो। ऐसा पूजा स्थल घर में कई तरह की परेशानियों को लाता है। मानसिक तनाव और रोग से ऐसे में घर के लोग परेशान रहते हैं। इस वास्तु दोष के कारण कुछ लोगों को कर्ज से भी परेशान होते देखा गया है। इसलिए खासकर पूजा स्थल बिल्कुल और वास्तु का ध्यान देकर बनाना चाहिए। कई घरों में मंदिर जमीन पर होता है, यह सही नहीं है। माना जाता है कि ऐसा लोग बैठकर पूजा करने के लिए करते हैं, जबकि वास्तु के अनुसार मंदिर की ऊंचाई इतनी हो कि भगवान के पैर और आपका हृदय का स्तर बराबर हो। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि भगवान का स्थान सर्वोच्च होना चाहिए। हम उनके मंदिर को या उनको किसी भी तरह अपने से नीचे आसन नहीं दे सकते। पूजा स्थल में यदि धार्मिक पुस्तकें हैं तो उन्हें लाल कपड़े से ढक कर रखें। वहीं पूजा स्थल पर लाल कपड़े का पर्दा आपको लगाना चाहिए और जब आप पूजा नहीं कर रहे हैं तब पूजा स्थल ढक देना चाहिए। साथ ही पूजा करते समय आसन बिछाकर बैठें और पूजा समाप्त होने पर आसन
थोड़ी देर के बाद सही स्थान पर रख दें। मतलब पूजा करने के तुरंत बाद आसन नहीं हटाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक यह भी है कि पूजा घर में गैर जरूरी चीज़ें और मृतक सदस्यों की तस्वीर ना रखें। पूजा घर को हमेशा साफ रखें और नियमित पोछा लगाएं। बहुत से लोग घर का राशन और दूसरी चीज़ें भी पूजा घर में रख लेते हैं। इन्हें समझना होगा कि पूजा घर स्टोर रूम नहीं होता है। इसे भारी ना होने दें। पूजा घर भार मुक्त रहेगा तो मन उन्मुक्त रहेगा और सकारात्मकता आपके अंदर प्रवेश करेगी। भोले शंकर की कृपा रहेगी और आपकी चतुर्विद और सर्वांगीण विकास होगा। आपके परिवार में भी हमेशा आनंद और सुख का वातावरण बना रहेगा। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।